हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है कैर। ठीक है, तो इसका पहले हम समझेंगे कि डेटा के अकॉर्डिंग नीड कब होती है, किस टाइम पे हमारे को SQL आरपीजीएल के अंदर डायरेक्ट SQL से किसी डेटा को कन्वर्ट करना होता है कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, कैर का मीनिंग यही है कि कैरेक्टर में उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो पहले एग्जाम्पल के से पहले हम डेटा में आपको शो करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी रन की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। EMP मेरे टेबल का नेम है। यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, सैलरी है और कंट्री है। ठीक है, तो अब सपोज ये वाला जो कॉलम है ये मेरा एक इंटीजर कॉलम है। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? हम यहाँ पे F9 करके F4 करेंगे, इस क्वेरी पे सेलेक्ट फील्ड्स पे F4 करेंगे और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि एज और सैलरी वाला जो फील्ड है वो इंटीजर है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है, हम इस कॉलम को एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। बट उस प्रोग्राम के अंदर जब इसको एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कोई कन्वर्जन करना नहीं चाह रहे। मतलब हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टली जो डेटा आ रहा है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड ही डेटा है और उस कन्वर्टेड डेटा को फिर हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करें। तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? इसके लिए मैंने एक SQL आरपीजीएल प्रोग्राम लिखा है। आप चाहो तो DB2 पे भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, बट पहले हम SQL आरपीजीएल के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैर फंक्शन का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले तो एक SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड को लिखा जहाँ पे 5 टाइम्स 0 है और उस 5 टाइम्स 0 को हम वेरीफाई करने के लिए यूज़ में करेंगे कि SQL क्वेरी जो है वो हमारी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। ठीक है, दूसरा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसमें हमने दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। EMP एज जो कैरेक्टर 30 का रखा है। यहाँ पे हमने इसको 30 कैरेक्टर का इसलिए बनाया क्योंकि हम डायरेक्टली जो क्वेरी से डेटा फैच करेंगे वो कैरेक्टर टाइप का होगा। सेकंड जो वेरिएबल हमने रखा है वो है आउटपुट वेरिएबल, जिसमें हम कुछ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कमिटमेंट कंट्रोल स्टार नन पे सेट किया हुआ है। अब हम DB2 फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे यूज़ होगा इस फंक्शन का, आपको सिंपली लिखना है exec SQL सेलेक्ट कैर एज। तो एज हमारा कॉलम है, अब यहाँ पे हम कैर मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपल कैर लिखना है और आप जो भी इसके आर्ग्यूमेंट में पास करोगे वो वैल्यू ये कैर में कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर में, और उसको फिर हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं अपने होस्ट वेरिएबल में जो है EMP एज। ठीक है, तो इसने ओवरऑल क्या परफॉर्म किया, इसने आपके एज वेरिएबल को कन्वर्ट किया कैरेक्टर में और फिर उसको पास किया EMP एज फील्ड के अंदर। ठीक है, ये कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम शर्मित1/EMP। शर्मित1 मेरे लाइब्रेरी का नेम है और EMP मेरे फाइल का नेम है। और यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट रो के लिए किया है तो फैच फर्स्ट रो ओनली। तो अब एक्चुअल में यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। हमने क्या किया, जो कॉलम हमारा इंटीजर टाइप का था, यहाँ इस टेबल में जो इंटीजर कॉलम था एज, उसको एज ए कैरेक्टर रिसीव कर लिया इस होस्ट वेरिएबल में। इस होस्ट वेरिएबल का अगर आप टाइप देखोगे तो वो है हमारा कैरेक्टर। ठीक है, तो पहले टेबल में एक्चुअल में ये इंटीजर है बट उसको एज ए कैरेक्टर हमने रिट्रीव कर लिया क्वेरी के थ्रू ही। हमने अदर्स कोई इसमें मेथड यूज़ नहीं किया आरपीजीएल या SQL आरपीजीएल के अंदर। जस्ट हम डायरेक्टली क्वेरी से ही इसको एज ए कैरेक्टर में रिट्रीव कर रहे हैं। जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर हम SQL स्टेट चेक करेंगे। अगर इस SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो उस केस में हम अब अपनी स्ट्रिंग को बिल्ड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट यही थी कि आप आउटपुट में जो वैल्यू प्रिंट कर रहे हो वहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रिंग कॉन्कैट करना था। तो यहाँ पे हमने लिखा है एम्प्लॉय एज स्पेस कॉलन और फिर एक स्पेस। इसके साथ में जो भी एज हमने एम्प्लॉय टेबल से रिट्रीव किया है उसको इसमें ऐड कर देंगे और फिर बाद में उसको डिस्प्ले करेंगे आउटपुट को। ठीक है, इस केस में तो सिंपल हमारी क्वेरी बिल्ड होगी जब SQL स्टेट वैलिड है उस केस में, और वो प्रिंट हो जाएगा। बट अगर किसी रीज़न से SQL क्वेरी फेल होती है तो उस केस में SQL स्टेट प्रिंट होगा और साथ में मैसेज आएगा क्वेरी एंडेड विद एन एरर और INR ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अब कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, आप इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट हमारे को मिला है एम्प्लॉय एज 25। ठीक है, तो ये एक कन्वर्टेड वैल्यू थी इसीलिए इसको हम कॉन्कैट कर पाए अपने एम्प्लॉय एज स्ट्रिंग से। अदरवाइज वो एरर देता क्योंकि डिफरेंट टाइप हैं दोनों के, वो इंटीजर है और ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू ही उसको कन्वर्टेड वैल्यू को एक्सेस किया और फिर साथ में इसके कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो ये एक एडवांटेज रहता है, सिंपल सिंटेक्स से आपको सिंपल जो भी वैल्यू को कन्वर्ट करना है जो अदर देन कैरेक्टर है उसको आप यहाँ पे पास करोगे और फिर वो उसको कन्वर्ट करके, और जो होस्ट वेरिएबल है उसका डेटा टाइप हम वही रखेंगे जिसमें क्योंकि हम जैसा कैर यूज़ कर रहे हैं तो कैरेक्टर को स्ट्रिंग में ही होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो कैरेक्टर ही है।
सेम चीज़ को DB2 यहाँ पे भी STR SQL पे भी हम रन कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई और कॉलम को चेक करना है तो मैं यहाँ पे F4 करूँगा, कॉलम हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे सैलरी का, और इस पे सिंपल लिखना है कैर पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ से इसको हम एंटरेट कर देंगे। तो जैसे ही एंटरेट करोगे तो सैलरी है ये एज ए कैरेक्टर अब ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है कैर मेथड का कि जब भी आपको किसी एक्चुअल टेबल से डेटा रिट्रीव करते टाइम डायरेक्टली उसका डेटा टाइप चेंज करना है तो क्वेरी के अंदर ही हम कैर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे को आरपीजीएल का अलग कोई बिल्ट इन फंक्शन की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप कैर फंक्शन को ही यूज़ कर सकते हो। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।